हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 13 है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे टेलीफोन कन्वर्सेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर जो 12 है हमारा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 13 है ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर में, कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है, जो कि हम यहाँ पर वो क्या है। ठीक है, यानी कि टेलीफोन संचार यहाँ पर जो क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि टेलीफोन जो कन्वर्सेशन है, टेलीफोन पर जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, जो अपने जो विचार है उसका आदान प्रदान करते हैं, तो वो जो है फेस टू फेस वाले कन्वर्सेशन से कैसे अलग है। जैसे मान के चलिए आप टेलीफोन पर बात कर रहे हो, एक तो अपना हो गया कि कोई ए बंदा यहाँ पर है और कोई बी बंदा यहाँ पर है और ये दोनों टेलीफोन पर अपना बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। एक होता है फेस टू फेस, कि ये बंदा यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो या साथ में बैठे हो, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, तो वो कैसे अलग है यही इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है हमारा, ठीक है, उसकी बारीकियों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि उसकी जो बारीकियां हैं वो कौन कौन सी है। प्लस में हम देखेंगे कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए जो बहुत सारे आइडिया को डिस्कस किया जाता है, उसको कैसे यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और कैसे इम्प्रूव किया जाएगा टेलीफोन कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है, यहाँ पर हम बात करेंगे टेलीफोन एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इसमें बात करेंगे कि जो टेलीफोन और टेलीफोनिक संचार है इन सभी के बारे में जो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि हम ये बातचीत करेंगे कि जो टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, इसमें कैसे सुधार आया। ठीक है, कैसे ये डेवलप हुई, ये चीज़ें कैसे छोटे स्तर पे चालू हुई थी और उसके बाद जो है बहुत बड़े लेवल पर ये हुई। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस वाले टॉपिक में वही है। यहाँ पर देखिए, जब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, जब इन्वेंशन हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो इन्वेंशन जब यहाँ पर हुआ था तो 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जो बातचीत है ये हमें पहले से ही पता है। उसके बाद क्या हुआ था, 1877 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था और वो क्या था कि 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी की शुरुआत हुई थी। कि जो ये बेल टेलीफोन कंपनी की शुरुआत हुई थी, ये भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा चेंज था। कहाँ पर, जो लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, पहला क्या था, 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद दूसरी थी कंपनी की स्थापना, जो बेल टेलीफोन कंपनी थी उसकी स्थापना। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है वो भी बहुत बड़ा स्टेप था और वो क्या था कि 1984 में जब क्या हुआ था कि अपना मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। उस समय जो है ये जो चीज़ थी ये बहुत रेवोल्यूशनराइज थी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल ही क्रांतिकारी, आप समझ सकते हो कि क्रांति हो गई थी यहाँ पर, बहुत रेवोल्यूशन आया था। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में ये जो तीनों काम है, इन तीनों काम को बहुत जो यहाँ पर जो है बहुत तगड़ी चीज़ मानी जाती है, बहुत बड़े कदम माने जाते हैं इन तीनों कदम को। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आपको पता ही है कि टेलीफोन की तकनीकी में कितने सारे जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ। जो मोबाइल आई तो मोबाइल बहुत तेज़ी से यहाँ पर लोगों के बीच फैला। उसके बाद नेटवर्क वगैरह जो है उसकी डेवलपमेंट हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति आने के बाद बिल्कुल एक नया रास्ता जो है यहाँ पर देखने को मिला कम्युनिकेशन के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हुई। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो चीज़ है
ये रुकी नहीं, ये और तेज़ी से क्या है फैलती गई। इसके अलावा उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस चीज़ को और आगे बढ़ाने में। ठीक है, जब इंटरनेट लोगों के पास पहुंचा और कनेक्टिविटी और बदल गई। ठीक है, तो इससे क्या है कि और ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई और ज़्यादा चीज़ें जो ये डेवलपमेंट हुई इसकी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट, इन सब का आपस में क्या है यहाँ पर मर्जर हुआ वायरलेस इंटरनेट का। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट से क्या हुआ और भी बड़ी क्रांति हुई, और जो दूर संचार का जो क्षेत्र था, ठीक है, जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बोलते हैं यहाँ पर, उसमें यहाँ पर बहुत बड़ी जो है यहाँ पर प्रगति देखने को मिली। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये सारी जो चीज़ें हुई यहाँ पर, वो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर है टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मतलब है कि जो हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, ठीक है, चाहे वो जो है यहाँ पर जो है बातचीत किसी भी तरीके से होती हो यहाँ पर टेलीफोन से, उसके यहाँ पर जो है मतलब में, जैसे यहाँ पर देखिए एक टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होता है। एक टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एनी कन्वर्सेशन दैट हैपन्स ओवर ए टेलीफोनिक नेटवर्क, जो भी हमारे टेलीफोन के नेटवर्क पर जो भी हमारी बातचीत होती है, ठीक है, चाहे वो वायर्ड के थ्रू हो या वो वायरलेस हो, आप समझ पा रहे हो, चाहे वो वायर वाला जो टेलीफोन हो उससे हो या अपना वायरलेस टेलीफोन हो, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पर टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है इसे कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जिससे टेलीफोन पर बात हो सके और जो बंदे हैं, ठीक है, जो लोग हैं, वो क्या है आपस में कम्युनिकेट कर सके और अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, उसे ही हम यहाँ पर जो है टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो कैसे एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन से अलग है। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग तो है क्योंकि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है उसमें जो बॉडी की जो सारी मूवमेंट वगैरह होती है अपनी, ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट आप कह सकते हो या आप उसे संकेत कहो, ठीक है, संकेत, तो वो जो संकेत होती है हमारी बॉडी की, वो सभी जो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन कन्वर्सेशन करते समय हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, इसमें हम देख नहीं पाते, इसमें हम केवल वॉइस सुन पाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो भी हमारे शारीरिक संकेत होते हैं वो सभी जो चीज़ें हमारी वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए जो है फेस टू फेस कन्वर्सेशन से जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, वीडियो कॉल इसमें शामिल नहीं किया जाता, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन से अलग माना जाता है, क्योंकि इसमें इंप्रेशन क्या दे रहे हो आप, वो दूसरे बंदे को पता नहीं चलता, आपके सामने वाले बंदे को जिससे आप वहाँ पर जो है बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्या पता नहीं चलता कि आप वहाँ पर जो है किस तरीके के चेहरे के भाव है, ये पता नहीं चलते, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये पता नहीं चलता, आई कांटेक्ट वगैरह जो है ये पता नहीं चलता, हाथ की मूवमेंट वगैरह जो है ये पता नहीं चलता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग होती है, इसलिए टेलीफोन कन्वर्सेशन और फेस टू फेस कन्वर्सेशन को अलग माना जाता है। इन दोनों में ये सारी जो है ये अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। टेलीफोन वार्तालाप के अलग अलग पहलू को यहाँ पर समझने का जो है हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है उसके बहुत सारे अलग अलग जो है वहाँ पर उद्देश्य होते हैं। वो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं उसे हमें यहाँ पर समझना है। टेलीफोन कन्वर्सेशन आपको पता ही है अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, बहुत सारे पर्पस है इसके, उन पर्पस को यहाँ पर देखते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो हम बातचीत करते हैं। ठीक है, कोई भी विज्ञापन वगैरह हो उसके लिए, कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करना हो उसके लिए, सर्विसेज के लिए हम टेलीफोन कन्वर्सेशन का इस्तेमाल करते हैं, हम फ़ोन पर बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए जो कोई प्रोडक्ट हमें खरीदना है तो उसकी इंक्वायरी आपको करनी है, उसकी बाइंग से रिलेटेड आपको करना है, कोई सर्विसेज है तो उसके लिए हम जो है वहाँ पर बातचीत करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बंदा है वो सामान खरीदता है तो फ़ोन पे बात करता है कि भाई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें। कोई जो व्यक्तिगत डिस्कशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, डिस्कशन हो सकता है, कोई पर्सनल चीज़ हो या कोई प्रोफेशनल चीज़ हो, तो कोई प्रोफेशनल इश्यू हो गया इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं फ़ोन पे, कोई व्यक्तिगत चीज़ हो उससे रिलेटेड जो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए पांचवा क्या है, इसके अंदर अगर हमें मान के चलिए किसी ग्राहक से बात करना हो, किसी ग्राहक से बात करना हो तो हम उसके लिए यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, या अपने दोस्तों से बात करना है
कि दोस्त जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी काम के लिए उनको राजी करना हो या कुछ भी चीज़ है, तो उसके लिए हम टेलीफोन पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई सौदा करना है, ठीक है, नेगोशिएट कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट है जिसकी आपको सौदे की बातचीत करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम उसकी डील के लिए भी यहाँ पर हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई जैसे नेटवर्किंग जो यहाँ पर आपको करनी है, जैसे कोई व्यक्तिगत या कोई पेशेवर नेटवर्किंग करना होता है, ठीक है, तो पर्सनली भी हो सकता है और प्रोफेशनली भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फ़ोन की बातचीत जो है यहाँ पर हम करते हैं। उसके लिए हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पर सहायक होता है। कोई महत्वपूर्ण सूचना लेनी है आपको, ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है और लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। प्लस में क्या है, कोई डिलीवरी से रिलेटेड कोई जो यहाँ पर बात हो, किसी चीज़ को अरेंज कराना हो, उसके लिए कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को इंस्टॉल कराना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन हमारा यहाँ पर भी काम आता है, ठीक है। अपनी उपस्थिति को दिखाना हो कि आप यहाँ पर उपस्थित हो या नहीं हो, तो उससे रिलेटेड भी जो है हम यहाँ पर बातचीत जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। यानी कई सारे जो तरीके हैं जिससे हम यहाँ पर जो टेलीफोन कन्वर्सेशन जो हमारा यहाँ पर मदद करता है। कोई पॉइंट हो, कोई चीज़ हो, वो आपको अपने दोस्त को समझाना हो या आपको अपने कलीग को समझाना है, तो उसके लिए भी क्या है कि आप टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, और ये सारी जो चीज़ें ये बहुत आसानी से हो जाता है टेलीफोन कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। सिंपल था ये, आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है एडवांटेज ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं उस बातचीत के क्या लाभ होते हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है यहाँ पर टेलीफोन नहीं होता, तो आप सोचिए कौन कौन से हानि होते। वो सेम चीज़ इसके लाभ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप टेलीफोन नहीं होता तो आप कैसे भी यहाँ पर जो है बातचीत करते, विचारों का आदान प्रदान करते, उसके लिए हम कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करते तो वो थोड़ा स्लो होता, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, तो क्या है कि वही सारी जो चीज़ें यहाँ पर इसके लिए जो है वो है, क्या कहते हैं, एडवांटेज है। इसे समझते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्पीड, कि जो टेलीफोन से हम बातचीत करते हैं ना दोस्तों, तो वो बहुत बढ़िया प्रोसेस है, बहुत क्विक प्रोसेस है। हमें क्या करना होता है, नंबर डायल करना होता है और वहाँ पर जो है हमारी बातचीत हो जाती है बहुत जल्दी। अगर मान के चलिए टेलीफोन नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते, हम लेटर लिखते या ईमेल करते आप, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन टेलीफोन जो कन्वर्सेशन है ये बहुत जल्दी हो सकती है, ठीक है, क्विक हो सकती है। अगर मान के चलिए कि ईमेल वगैरह हमें लिखना होता, ठीक है, अगर नहीं होता तो ईमेल अगर हम लिखते तो उसमें कई सारा जो टाइम है वो वहाँ पर लगता है, ठीक है। प्लस में क्या है कि अगर आप किसी से फिजिकली मिलने जाते तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम किसी को मेल वगैरह करते तो उसको भी आपको पता है कि मेल लिखने के लिए वहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक लिखना होता है, सारी बातें आपको वहाँ पर टाइप करनी होती है, एक फॉर्मेट होता है, तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब साफ सीधी बात यह है कि टेलीफोन हमारा बहुत ज़्यादा समय बचाता है और समय का इस्तेमाल जो है हम कहीं और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हम जो है अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेलीफोन कन्वर्सेशन आपको पता ही, अभी हमने देखा कि वो हमारा समय बचाता है, तो समय बचाने के साथ साथ क्या है कि आपको जो टाइम बचा है आप उसका जो है अच्छे तरीके से कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है हमारा, वो हमारे रिलेशनशिप को जो है बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे मान के चलिए आपको कोई दोस्त है, तो आपको उससे क्या है कि कुछ बातचीत बिगड़ गई है, तो आप बाद में क्या है उससे बातचीत कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उस चीज़ को आप जो है, कोई बात हुई है तो उस समझ को सुधार सकते हो या आप समझा सकते हो, उस चीज़ को आप जो करेक्ट कर सकते हो जो भी कोई गलती वगैरह हो गई है। तो ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है संबंधों को सुधारने में और संबंधों को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर काम है वो आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3, ये क्या है कि यू शुड बी फ्रेंडली, यानी कि अगर यहाँ पर जो है आपकी मित्रवत को जो है यहाँ पर सुधारने में मदद करता है, ठीक है। अगर मान के चलिए हम किसी के साथ फ्रेंडली है तो हम वहाँ पर फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्ती को बढ़ाने के लिए जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम वहाँ पर जो अपने भाव है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी जो बातें हैं वो अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट होता है। तो आप जो सारी बातें हैं वहाँ पर कर सकते हो, पर्सनल कर सकते हो, प्रोफेशनल कर सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरत है
वहाँ पर टेलीफोन कन्वर्सेशन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, चाहे वो आपके किसी भी पर्पज़ से हो, चाहे वो पर्सनल मैटर हो या प्रोफेशनल मैटर हो, ठीक है। तो ये भी जो चीज़ें होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, लुकिंग एट ए फ्यू टेलीफोन कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर देखी है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कुछ टेलीफोन वार्तालाप को देखेंगे, जिससे हम समझेंगे कि टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है वो कैसा होता है। वैसे तो हमें पता ही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन का हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, आपको पता ही है कि हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करते हैं, ठीक है। वो फ़ोन कॉल्स हमारे फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। आपको पता ही है कि हम पर्सनल फ़ोन कॉल भी करते हैं, हम प्रोफेशनल फ़ोन कॉल भी करते हैं। जो फ़ोन कॉल है, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, वो दोनों ही मुद्दों में हमारे बहुत काम आता है और डेली लाइफ में हम जो है इस्तेमाल करते हैं इसका। तो यहाँ पर सिंपल सा एक जो है इनफॉर्मल टेलीफोन कन्वर्सेशन का उदाहरण लिया गया है, जो कि है मिसेस यहाँ पर मजूमदार, ठीक है, और एक है उनकी जो बेटी है सोनाली, उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं कि वो जो है क्या है इसके बैकग्राउंड के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सोनाली क्या है, सोनाली पढ़ाई करती है। कहाँ पर पढ़ाई करती है? सोनाली दिल्ली में पढ़ाई करती है, ठीक है। साथ में क्या है, वो अपना जो होम टाउन है उससे बहुत दूर है। होम टाउन कौन सा है उनका? होम टाउन है उनका कोलकाता, ठीक है। यानी कि सोनाली जी दिल्ली में पढ़ाई करती है और उनका जो घर है वो कोलकाता में है और वो कोलकाता से दूर है। और यहाँ पर क्या है कि अब सर्दी का मौसम है, आपको पता ही है, और दिल्ली की ठंड भी आपको पता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जो इनकी मम्मी है मिसेस मजूमदार, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उनकी जो बेटी है वो कैसी है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में कहीं उनको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर जो है ये जो अपना फ़ोन जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो बेस्ड है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, जो मिसेस मजूमदार है वो चिंतित है, तो वो अपनी बेटी को फ़ोन करती है और पूछती है, हेलो गुड्डी, हाउ आर यू बेटा। तो पूछती है कि तुम कैसी हो गुड्डी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो सोनाली है वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, और घर पे कैसा है सब कुछ, ठीक है। तो मिसेस मजूमदार बोलती है कि यहाँ सब कुछ बढ़िया है, वहाँ का जो मौसम है दिल्ली का वो ठंडा हो रखा है और ठंड है। तो दिल्ली का जो दिल्ली की जो बातचीत है वो कैसी है, ठीक है, यानी कि दिल्ली में मौसम जो है वो कैसी है, वो उसकी मम्मी जो है यहाँ पर पूछ रही है, ठीक है। तो सोनाली वहाँ से रिप्लाई करती है कि मत पूछो, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जो है 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंड है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ की ठंड जो है वो तो मार ही देगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, नॉर्मली बातचीत होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो नॉर्मली जो है मौसम वगैरह जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सोनाली जी ने भी यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, उसकी जो मम्मी है वो चिंतित है और ये बोलती है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो डबल स्वेटर वगैरह आप पहन लिया करो, ठीक है, घर से बाहर निकलने में। और जो है अपने कैप वगैरह पहना करो, टोपी पहनो, मफलर, और साथ में दस्ताने पहनना भी मत भूलना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें उसकी मम्मी उसको सलाह देती है। तो उसके बाद सोनाली जी रिप्लाई करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो ये सारी चीज़ें करती हूँ मैं अपने आप को हमेशा ढक कर रखती हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में उसकी मम्मी बोलती है कि अपना ध्यान रखना और मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी, ठीक है, और अपना लंच वगैरह जो है ले जाना मत भूलिए। और बाय बोल के यहाँ पर जो बातचीत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा यहाँ पर टेलीफोन कन्वर्सेशन था। आपको यहाँ पर जो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लस में क्या है कि आपकी जो वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।